सीधा आप लोग को आपको लेके चलते हैं चंडीगढ़, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, चलिए सुनवाते हैं। पार्षद भी रहे हैं भारत भूषण भारती जी, और मंच पर विराजमान समाज के हमारे सभी नेतागण, हमारी बहन कश्यप जी, और उपस्थित मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज मुझे कश्यप समाज के वंशज आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं। राम कुमार जी अभी बोल रहे थे कि आप भी ओबीसी से हैं, हम भी ओबीसी से हैं। राम कुमार जी भगवान ऋषि कश्यप जी को इस सृष्टि का रचिया कहा जाता है। इस सृष्टि के रचिया हैं। हम सब तो जड़े हैं, मूल तो एक ही है, है? एक ही मूल है, मूल है नहीं है। जड़ें चाहे अलग हो, नीचे पेड़ के नीचे जड़ें अलग अलग हो जाती हैं, परंतु मूल एक ही है, अलग नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। साथियों, आज अब सभी के बीच में, आज यहां संत कबीर कुटीर में आप सब लोग पधारे हैं। मैं आप सबका यहां पहुंचने पर अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। और आज मैं महर्षि कश्यप जी के चरणों में उनकी जयंती के अवसर पर कोटि कोटि शीश नवा करके मैं उनके चरणों में प्रणाम भी करता हूं, उनको नमन भी करता हूं। और साथ ही आप सबको महर्षि कश्यप जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं ये भारत देश, ये ऋषि मुनियों का ये देश है। इस भारत की माटी में ये भारत के ऋषि मुनियों की आत्मा बसती है। साथियों, जिस समय संसार में सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था, साथियों उस समय हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक चिंतन कर रहे थे। हम सब जानते हैं साथियों, वे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये पंच तत्वों का रहस्य जान रहे थे। हम सब जानते हैं भारत की इस अखंड ज्ञान परंपरा की आधारशिला साथियों हमारे महर्षियों ने, हमारे संतों ने ये रखी है। साथियों, हम सब जानते हैं कि महर्षि कश्यप द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना में दिए गए योगदान की अमर गाथा हमारे वेदों में भी लिखी हुई है। हम ये जानते हैं हमारे वेदों, हमारे पुराणों तथा उपनिषदों में ये भरी पड़ी है। हम सब इतिहास को देखते हैं, ऐसे महान ऋषि का प्रेरणादायक साथियों व्यक्तित्व मानव जाति का सदैव ये मार्गदर्शन हम सब का करता रहेगा।
साथियों, महर्षि कश्यप भारतीय ऋषि परंपरा के ऐसे महान आदि महापुरुष थे जिन्होंने अपने ज्ञान, तप, तपस्या से संपूर्ण सृष्टि को एक दिशा देने का काम महर्षि कश्यप ने किया है। साथियों, महर्षि कश्यप ने समाज और संस्कृति के संरक्षण का दायित्व निभाया है। साथियों, बृहदारण्यक उपनिषद में उन्हें गुरु परंपरा का प्रथम ऋषि कहा गया है। साथियों, ऋग्वेद के नवम मंडल में उनके द्वारा रचित सोम पवमान स्तोत्र आज भी वैदिक परंपरा की महान धरोहर साथियों माने जाते हैं। मुझे खुशी है कि सप्त ऋषि मंडल में उनका स्थान यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति में उनका योग